नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा के 12वें वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन इस अवसर पर आप सभी का रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भजन संध्या का दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने श्री रुद्र रॉय एवं उनके सहभागी लोगों के साथ उनके सहयोगियों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हम लोगों ने एक दिव्य लोक की यात्रा की और उनके सुरीले कंठ एवं उस दिव्य स्वर का भी हम लोगों ने अनुभव किया, आनंद लिया। आज वार्षिकोत्सव का दूसरा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल 2005 को ऐतिहासिक दिलाराम बंगला, जहाँ की हम लोग बैठे हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं 1892 में अमेरिका जाने के पहले भारत परिक्रमा करते समय कुछ दिनों के लिए निवास किया था, तत्कालीन दीवान मणिभाई झषभाई के अतिथि के रूप में। और इसीलिए हमने गुजरात सरकार को यह अनुरोध किया था कि ये बंगला हमें सौंप दे ताकि स्मृति मंदिर बनाया जा सके। 18 अप्रैल 2005 को रामनवमी के अवसर पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आए थे। उन्होंने ये बंगला सौंप दिया और तब से यहाँ पर हम लोगों ने स्मृति मंदिर खोला है। बहुत सारी प्रवृत्तियाँ आरंभ हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा पुस्तकालय है, 20,000 पुस्तकें हैं, 1,000 DVDs हैं, बुक स्टॉल है, मेडिटेशन रूम है, वैल्यू एजुकेशन के कई प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, पेरेंट्स के लिए होते हैं। बाल संस्कार केंद्र है। स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झोपड़ीपट्टियों के बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं नियमित रूप से प्रतिदिन। अन्न क्षेत्र है, मोबाइल मेडिकल यूनिट है। ये सभी प्रवृत्तियाँ श्री रामकृष्ण देव ने जो उपदेश दिया था शिव ज्ञान से जीव सेवा, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब प्रवृत्तियाँ की जा रही हैं। इसमें आप लोग के सहयोग से 12 वर्ष में हम लोगों ने कई प्रवृत्तियाँ की। नेशनल इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस भी किए। कई महानुभावों का यहाँ पर आना हुआ। देश विदेश से कई लोग यहाँ पर आते हैं, विशेष करके ध्यान कक्ष में प्रेरणा पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की चरण धूलि है, उनका निवास यहाँ पर हुआ था। तो हम लोग बड़े धनभागी हैं, इस ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस वर्ष का जो कार्यक्रम है, 12वां जो वार्षिकोत्सव, उसका यह दूसरा दिन है। कल स्वामी विवेकानंद जी के पर बहुत ही सुंदर एक फीचर फिल्म हिंदी में दिखाई जाएगी। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा, विवेकानंद बाय विवेकानंद, अंग्रेजी में उसका टाइटल है, पर यह फीचर फिल्म हिंदी में है। परसों वैष्णवाचार्य, युवा वैष्णवाचार्य परम पूज्य व्रजराज कुमार जी बाबा का बहुत सुंदर प्रवचन इसी जगह पर होगा। जितने कार्यक्रम हैं सभी शाम को 7 से 9 के बीच में हैं। तो उनका प्रवचन होगा परसों 6 तारीख को। फिर से सिस्टर निवेदिता की 150वीं जन्म जयंती पर बहुत सुंदर फीचर फिल्म बताई जाएगी। 7, 8, 9 को इसी जगह पर धर्म सभा होगी, जिसकी अध्यक्षता रामकृष्ण मठ चेन्नई के अध्यक्ष स्वामी गौतमान जी महाराज करेंगे। और साथ में प्रवचनकार के रूप में रहेंगे रामकृष्ण मठ बम्बई के अध्यक्ष स्वामी मुक्तिदानंद जी एवं रामकृष्ण मठ मैसूर के अध्यक्ष स्वामी आत्मज्ञानानंद जी। फिर 11, 12, 13 को 10, 11, 12 को 3 दिन धार्मिक लाल पंड्या माणभट्ट की वो संगीतमय आख्यान उनके होंगे। 13, 14, 15 को स्वामी निखिलात्मा जी महाराज के संगीत में रामचरितमानस प्रवचन होंगे।
16 तारीख को सुबह ध्यान शिविर होगी। शायद आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो आप कर लीजिएगा। उसका मार्गदर्शन स्वामी निखिलात्मा जी महाराज करेंगे। सुबह 8:30 से 12:30 वह ध्यान शिविर होगी। 16 और 17 को बहुत सुंदर दूसरा, जैसा हमने अभी संगीत का अच्छा कार्यक्रम, अत्यंत अलग ऐसा कार्यक्रम हम लोग अभी उसका आनंद ले रहे हैं, उसी प्रकार से बेंगलोर से बहुत बड़े संगीतकार आ रहे हैं, वेलणकर जी। आप लोगों ने न लिया हो तो निमंत्रण पत्र ले लीजिए, उसमें आपको सभी वहाँ पर जानकारी मिलेगी। 16-17 को शाम को, 18 को शाम को हमारा वह वार्षिकोत्सव का असली दिन, अंतिम दिन होगा, जिसमें हमारे स्वयंसेवकों को हम लोग कुछ उपहार प्रदान करेंगे और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम बाल संस्कार केंद्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, पर फिर भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि और एक कार्यक्रम आ गया है। 23 तारीख को रविवार को शाम को बहुत अच्छे सरोद वादक हैं मिस्टर भट्टाचार्य, उनका आगमन हो रहा है बड़ौदा, तो उसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं। तो वही शाम को 7 से 9 रविवार को 23 तारीख को ये उनका कार्यक्रम होगा। ये सभी कार्यक्रम निःशुल्क हैं। आप सभी मित्रों सहित, परिवारजनों सहित इसमें आप लोग अवश्य आइए, पधारें और इसका लाभ लीजिए। केवल 16 तारीख का ध्यान शिविर के लिए आपको नामांकन कराना होगा। तो आज हम लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक यह राह देख रहे हैं। कल हमने कहा था कि कुछ सस्पेंस रखा है इन्होंने, कल तो कुछ भजन सुनाए, गज़ल भी सुनाई। आज विशेष कार्यक्रम वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने पहले से कह कर रखा था कि एक दिन ऐसा विशेष कुछ कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं। तो ये आज का विशेष कार्यक्रम इस प्रकार का है कि श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद जी से उनके जीवन के संबंधित कुछ पहलुओं को लेकर के और उनके द्वारा गाए गए गीतों को लेकर के एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया है। तो प्रारंभ में मैं आप लोगों को सबकी ओर से श्री रुद्र रॉय जी का, उनके सब सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबकी ओर से और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा की ओर से। कार्यक्रम का जो प्रथम गीत है उसकी थोड़ी सी रूपरेखा। आप लोगों ने श्री रामकृष्ण देव का जीवन पढ़ा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने 16 अगस्त 1886 को महासमाधि ले ली। काशीपुर के बगीचे में रहते थे, गले में कैंसर हो गया था, इसलिए उनको वहाँ पर लाया गया था दक्षिणेश्वर से, पहले श्यामपुकुर और बाद में फिर काशीपुर उद्यान बाटी में। और सेवक के रूप में स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई, ये सभी उस समय विद्यार्थी थे। नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। ये सभी सेवा में लगे हुए थे, गुरुदेव की सेवा में। 16 अगस्त 1886 को भगवान श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि ली, देह त्याग किया। उसके 2 दिन पूर्व की बात है। श्री रामकृष्ण देव को इतनी गले में खांसी हुई, बड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि कैंसर हुआ था। उस समय नरेंद्र नाथ उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनको अचानक उनके मन में एक बहुत बड़ा संशय आया। लोग रामकृष्ण देव को अवतार कहते हैं, ईश्वर के अवतार। ईश्वर के अवतार की ऐसी अवस्था कि गले में कैंसर हुआ, इतना दर्द हो रहा है कि करा रहे हैं। नहीं, भले सब लोग कहें, मैं नहीं मानूंगा कि वे ईश्वर के अवतार हैं। और अचानक उनके मन में एक विचार आया, ऐसी अवस्था जब उनकी करुण अवस्था है, ऐसी अवस्था में यदि वो अपने मुंह से ये स्वीकार करें कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करूंगा। आश्चर्य की बात, यह विचार उनके मन में भी आया है कि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर देख करके कहा, नरेन अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार राम कृष्ण के रूप में आए हैं, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं। और फिर नरेंद्र नाथ चरण छू लेते हैं, कहते प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मेरा मन बड़ा पाजी है, बार बार संशयग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद को जब वो अनुभूति हुई, तब बाद में उन्होंने मंत्र लिखा था, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए हमारे इस युग में रामकृष्ण देव के रूप में जगत के दुखों को दूर करने के लिए। उससे संबंधित बहुत सुंदर एक भजन अब आपके सामने प्रस्तुत होगा।
राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम ब्रह्म स्वरूप निगुण साकार सतदल सम श्रीपद योगन सत्य सरल प्रेम घन मुख अति आनंद करम धाम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम सकल पाप सकल रूप सकल मोह सत सत दुख सकल पाप सकल नित्य सकल लोभ सत सत दुख सकल पाप सकल नित्य सकल लोभ सत सत दुख सकल पाप सकल नित्य सकल लोभ सत सत दुख श्री नाम स्मरण शांति निरत श्री नाम मरण शांति निरत मर में गभीर बिठाए राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम कभी भी शांत कभी अशांत कभी भी शांत कभी अशांत अशांत रूप सहन भार कभी भी शांत 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 कभी भी शांत कभी अशांत अशांत रूप सहन भार रूप तव सुख शांतिदायक खिद मादस हरत अमृत वाणी श्रीमुख कथनी स्वर्ग सुख नितांत अमृत वाणी श्रीमुख कथनी स्वर्ग सुख नितांत अमृत वाणी
श्रीमुख कथनी स्वर्ग सुख नितांत अमृतवाणी श्रीमुख कथनी स्वर्ग सुख नितांत हेली संगाय अमृत रागयामृत संगायमृत रागयामृत सदाय अमृत दम चाय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण श्री राम नाम राम कृष्ण श्री राम जय ठाकुर। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, हृदय होच्छे डंका मारा जाएगा। ध्यान हृदय में करना चाहिए, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। कुछ लोग आज्ञा चक्र में करते हैं, कुछ लोग सुषुम्ना पर करते हैं, सहस्रार में करते हैं। परंतु श्री रामकृष्ण देव का कहना है हृदय में ध्यान करना अच्छा है और वह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम जिनको इष्ट देवता को प्यार करते हैं हृदय से, उनको हृदय में हम लोग ध्यान करें तो उससे आध्यात्मिक प्रगति जल्दी होती है। परंतु जब हम लोग हृदय में ध्यान करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो भक्तों की ये प्रार्थना है, हे रामकृष्ण देव तुम हृदय बीच आओ और तुम ही हमारे हृदय में बैठ जाओ। बहुत सुंदर भजन है, हे रामकृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ, ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ, तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति, शोक ताप भय अशांति चित्त से हटाओ। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु, कर प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराओ। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण, पूर्ण काम विगत तृष्ण भव तृषा मिटाओ। बहुत सुंदर भजन है, प्रस्तुत करते हैं। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच ताप हरण मधुर रूप, ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ है। राम कृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच है, ताप हरण मधुर रूप, ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ है। राम कृष्ण
हृदयनाथ। तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोहव्रत। तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोहव्रति। शोक ताप भय अशांति शोक ताप भय अशांति चित्त से हटाओ है राम कृष्ण हृदयनाथ। हृदय बीच है राम कृष्ण हृदयनाथ। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर प्रदान कृपा बिंदु कर प्रदान कृपा बिंदु। दीन को तराहे देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण। भव तृषा मिटाए राम कृष्ण नाथ। हृदय बीच आहे तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप। दास को दिखा है राम कृष्ण हृदयनाथ। हृदय बीच है राम कृष्ण हृदयनाथ। हृदय बीच तापहरण मधुर
कबीर का एक बहुत सुंदर भजन है जो स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रिय था। श्री रामकृष्ण वचनामृत में प्रसंग आता है, जबकि स्वामी विवेकानंद ये भजन अपने गुरु भाइयों को भी सुनाते हैं। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं रहूं मैं जगड़ी बिगड़ी में, न छुरी गढ़ास में, नहीं रहूं मैं खाल रोम में, न हड्डी न मांस में, न देवल में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में, नहीं रहूं मैं अवध द्वार का, मेरी भेंट विश्वास में, नहीं रहूं मैं क्रिया कर्म में, न विराग संन्यास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में, शहर से बाहर डेरा हमारा, कुटिया मेरी मवास में, कहत कबीर सुनो भई साधो, सब संतन की साथ में। मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास हूँ। न होए मैं झगड़े बिगड़े, न होए मैं झगड़े बिगड़ी, न चूड़ी गड़ास मो, ना खाल रोम में, न हड्डी न मांस मो, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास हूँ।
ना केवल मो ना मस्जिद मो ना काशी कैलास मो ना देवल मो ना मस्जिद मो ना काशी कैलाश मो ना होए मैं अवध द्वार का मेरा भेंट विश्वास मो मैं तो तेरे पास मो मोको कहाँ ढूंढे बंदो मैं तो तेरे पास मो मैं तो तेरे पास मो न होए मैं क्रिया कर्म मो न योग वैराग संन्यास मो न होए मैं क्रिया कर्म मो न योग वैराग संन्यास मो खोजेगा तू जब तब मिलूंगा खोजेगा तू जब तब मिलूंगा पल पल की तलाश मो मैं तो तेरे पास मो मोको कहाँ ढूंढे बंदो मैं तो तेरे पास मो शहर से बाहर डेरा हमारो कुटिया मेरी मुयास मो शहर से बाहर डेरा हमारो कुटिया मेरी मुयास मो कहत कबीरा
वैसा दो, कहत कबीरा सुनो वैसा दो। सब संतन की सतवो, मैं तो तेरे पास मोको कहा ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास मैं तो तेरे पास जय ठाकुर।